हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में मेरे पास है नई होंडा एक्टिवा जो कि OBD2B अपडेट के साथ में आ गई है। इसका मेरे पास बेस मॉडल है आज स्टैंडर्ड। अगर आपको सबसे कम पैसे में एक्टिवा खरीदनी थी, 1 लाख तक का बजट आपके पास है, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस स्टैंडर्ड मॉडल का एक वॉक अराउंड करके सारी डिटेल बताने वाला हूँ। प्राइस कितना है, माइलेज कितना निकालेगी, फीचर्स कितने हैं, क्या चेंजेस हुए, हर एक चीज़ बताने वाला हूँ। तो वीडियो में हम लोग आगे बढ़े और स्टार्ट करें इस गाड़ी का वीडियो। उससे पहले स्पेशल थैंक्स टू एक्सिस होंडा फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको होंडा की लाइनअप में कोई भी स्कूटर या मोटरसाइकिल खरीदनी है, कानपुर में हो, तो शोरूम को कांटेक्ट कर सकते हो। डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखी हैं, तो वहाँ से आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो और खरीद सकते हो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चाबी दिखा देता हूँ मैं। देखो, अपन को पता है कि एक्टिवा में 2 चाबी आती हैं। एक ये बेसिक वाली आएगी जो कि नीचे के दोनों मॉडल में आएगी, और ऐसी लंबी सी चाबी है होंडा की ब्रांडिंग और लोगो के साथ में, कोई बदलाव नहीं है चाबी में। ऊपर का मॉडल आता है एच स्मार्ट वाला, वहाँ पे रिमोट वाली की मिलती है, तो वहाँ पे रिमोट वाली चाबी आपको मिलेगी, तो वो चीज़ थोड़ी सी अलग हो जाएगी। बाकी यहाँ पे नीचे के दोनों मॉडल में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। और आपको पता कैसे चलेगा कि ये लोअर मॉडल है? बेसिकली यहाँ से पता चल जाएगा। एक तो ये एनालॉग में आता है और हैलोजन वगैरह आप देख सकते हो। तो प्राइस मैं आपको पहले बता देता हूँ। इसका प्राइस जो है ऑन रोड 98,000 रुपीज़ है, मतलब 98,000 रुपये में इसको आप ऑन रोड खरीद सकते हो बिना एक्सेसरीज़ के। एक्सेसरीज़ की कॉस्ट अलग से रहेगी। तो एक तरीके से देखा जाए तो 1 लाख के अंदर अंदर बेस मॉडल आ जाता है, अभी भी नए मॉडल नए अपडेट के साथ में भी। और देखो, साइड का लुक देखोगे तो लगेगा कि वही है, कोई बदलाव नहीं है। फ्रंट का अगर आप देखोगे लुक तो भी आपको लगेगा कि यार एक्टिवा तो वही है, कोई बदलाव वहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। बट कुछ छोटी छोटी चेंजेस हैं। सबसे पहले उन्हीं की बात कर लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे, इसका मीटर जो है पहले भी एनालॉग बेस मॉडल में आता था, अभी भी एनालॉग में ही आएगा, बट चीज़ें जो है थोड़ी बदली हैं। पुराना मॉडल थोड़ा सा अलग तरीके से आता था, उसका मीटर थोड़ा बिजी लगता था ज़्यादा। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा चीज़ें जो है वो सिंपल रखने की कोशिश करी है। स्पीडोमीटर एनालॉग में है। इकोनॉमी आप देख सकते हो, अगर आप 30 से 50 के बीच चलाओगे तो इकोनॉमी मोड है, उसमें आप ज़्यादा माइलेज निकाल सकते हो। बाकी 80 के ऊपर चलाओगे तो फिर माइलेज भी और इंजन में थोड़ा स्ट्रेस भी पड़ेगा। ये स्पीडोमीटर है एनालॉग में। यहाँ पे फ्यूल ये अपने पास किलोमीटर दिखाएगा कितनी चली है, और फ्यूल इंडिकेटर यहाँ पे। बाकी वार्निंग लाइट्स जगह जगह पे हैं। ये एक बदलाव थोड़ा सा देखने को मिलता है छोटा सा। यहाँ पे इन्होंने देखो किल स्विच हटा के यहाँ पे किया है कि ऑटो इंजन ऑन ऑफ, और यहीं से स्टार्ट हो सकती है। तो जैसे मैं ब्रेक दबाऊंगा और इसको प्रेस करूंगा तो यहाँ पे ऑन कर लेते हैं। पहले ब्रेक दबा के ये स्टार्ट हो गई है। तो ऐसे कुछ तरीका है स्टार्ट करने का। और साउंड आप इसका सुनो कैसा है। आइडल पे ऐसा कुछ साउंड है। ऐसा कुछ साउंड है एक्टिवा के साथ में। तो देखो, किल स्विच हटा दी है तो आपको चाबी से बंद करनी पड़ेगी। और यहाँ पे जैसे आप देखते हो तो बेस मॉडल में हैलोजन आएगा, हैलोजन पीली येलो लाइट लेके आएगा। विजिबिलिटी तो देखो LED के मुकाबले ज़्यादा बेटर मिलेगी। बट अगर आपको लुक के हिसाब से देखना है तो लुक के हिसाब से अगर आपको चाहिए तो थोड़ा सा पैसा लगा के फिर आप डीलक्स मॉडल ले सकते हो। और एक और चीज़ है कि जैसे डीलक्स और ऊपर वाला एच स्मार्ट मॉडल है, उनमें मीटर जो है डिजिटल आ जाएंगे, तो वहाँ पे ज़्यादा फीचर्स लेके आ जाएगी वो। और ये बेसिक बेस मॉडल जो है वो एनालॉग के साथ में आएगा। उसके बाद में आप इंडिकेटर वगैरह देख ही सकते हो। ऐसे कुछ बल्ब टाइप इंडिकेटर हैं, दिखने में पहले जैसी ही कुछ बस थोड़ा बहुत यहाँ पे हल्का फुल्का ट्विक किया है, जो कि आपको पता नहीं चलेगा एक नज़र में देखने में। पायलट लैंप आप जरूर देख पाओगे। ये अपने पास में यहाँ पे प्लास्टिक पार्ट है, सेंटर में प्लास्टिक है, यहाँ पे मेटल है इस जगह पे दोनों साइड में, और ये मेटल में फेंडर मिलता है। साइड में पीछे देखोगे तो यहाँ पे भी मेटल के पैनल्स मिलेंगे। तो एक चीज़ मेरे को अच्छी लगी है कि एक्टिवा 110 में, जैसे एक्टिवा 125 का अपडेट आया था तो वहाँ पे ये वाले पैनल्स जो हैं ये प्लास्टिक में कर दिए थे, बट यहाँ पे मेटल में ही रखे हैं। ये ठीक है, पहले की तरह मजबूत ही आ जाएगी। उसके बाद में आप देख सकते हो कि लोअर मॉडल का पार्ट रहेगा ये स्टील व्हील। ऊपर के दोनों मॉडल जो हैं वो आपको एलॉय व्हील्स के साथ में मिलेंगे। और मैक्सिस के टायर्स लगे हुए हैं, जिसमें 90/90 12 ये सेक्शन है, तो 12 इंच का व्हील मिलता है यहाँ पे। और एक्टिवा में देखो, कभी भी 110 में डिस्क ब्रेक नहीं आया, तो अभी भी आपको ड्रम ब्रेक के साथ में ही तीनों मॉडल मिलेंगे। आप ड्रम ब्रेक के साथ में ही खरीद पाओगे इसको। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, बट बेस मॉडल से ही इन्होंने एक चीज़ चेंज की है कि पहले नॉन ब्रांडेड आते थे, बट यहाँ पे गैब्रियल की ब्रांडिंग मिलेगी। आप सिल्वर, यहाँ पे भी सिल्वर है, दिखने में ठीक ही लग रहा है ओवरऑल। और जैसे टायर्स की विड्थ देखोगे, इतनी कुछ विड्थ है, और ऐसा कुछ व्हील जो है लगने वाला है दिखने में। तो देखो, अगर आप बेस मॉडल खरीदते हो तो ऐसा नहीं है कि दिखने में व्हील जो है वो अजीब लग रहा है।
दिखने में ओवरऑल सही लगते हैं। ऐसा कुछ लुक आपको इनके व्हील्स के साथ में देखने को मिलेगा ओवरऑल स्कूटर का। होंडा की ब्रांडिंग आपको सेंटर में यहाँ पे मिल जाएगी, ये नंबर प्लेट यहाँ पे लगेगी और थोड़ा सा क्रोम यहाँ पे दिया हुआ है। तो ऐसे कुछ आगे का लुक है। उसके बाद में जैसे आप साइड में आते हो तो एक्टिवा में देखो स्पेस वगैरह अपने को कभी कमी हुई नहीं। गैस सिलेंडर वगैरह मेरे ख्याल से अभी भी आ जाएगा, क्योंकि इसकी कोई चैसी वगैरह में चेंज थोड़ी हुआ है, सेम वही स्पेस है। पैर रखने की भी उतनी ही जगह है, काफ़ी अच्छी जगह है। और एक इधर पे हुक है फंसाने के लिए, आपको कुछ बैग वगैरह टांगना है यहाँ पे टांग सकते हो, एक यहाँ पे फिक्स वाला है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद में आप देखोगे जैसे, तो ये पॉकेट पहले नहीं आती थी, ये इन्होंने ऐड करी है ताकि आप फ़ोन चार्जिंग में लगा के यहाँ पे रख सको। बट यहाँ पे बेस मॉडल में तो फ़ोन चार्जिंग का पोर्ट ही नहीं आता। इसमें ऑप्शनल है बेस मॉडल में, अगर आप चाहो तो एज एन एक्सेसरी इसको लगवा सकते हो। और ऊपर के दोनों मॉडल में ये स्टैंडर्ड आ जाएगा। तो वो एक चीज़ है कि ऑप्शन में है, अगर आपको लगवाना है लगवाओ, नहीं लगवाना ना लगवाओ, वो आपके ऊपर की आपकी चॉइस है। एक्टिवा की बैजिंग है यहाँ पे, ESP इन्हेंस्ड स्मार्ट पावर की स्टिकरिंग मिलेगी। और बेसिक डिज़ाइन तो वही है, जैसे आप टेल सेक्शन भी देखते हो तो उसी तरह का आपको देखने को मिलता है। इसमें कोई बड़ा ट्वीक नहीं है ज़्यादा। हैलोजन हैलोजन हैलोजन, ये तीनों चीज़ें हैलोजन में यहाँ पे हैं। और 5.3 लीटर का टैंक है जो कि यहाँ से एक्सेस किया जा सकता है E20 के साथ में। आप देखो जैसे टैंक वगैरह खोलना है या सीट खोलनी है तो यहाँ पे इसको रखो और देखो एक सेटिंग है ऑन की, एक है ऑफ की, बीच में रख के अगर आप इसको प्रेस करोगे तो सीट ओपन हो गई और फ्यूल फिलर कैप इससे एक्सेस हो गया। तो 5.3 लीटर के टैंक कैपेसिटी पहले की तरह ही है। आपको उतर के लेकिन आना पड़ेगा नीचे इसको बंद करने के लिए। तो इसमें आप पेट्रोल इतना भरवा सकते हो, रेंज ठीक मिलेगी। और जैसे आप सीट की बात करते हो, पहले की तरह ही लंबी चौड़ी सीट मिलती है, 2 लोग के बैठने की जगह इसमें पर्याप्त है। अगर आप इसको जुपिटर की सीट से कंपेयर करोगे तो जुपिटर की सीट में थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा, कुशन जो है वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट मिलेगा। इसमें आप देखोगे तो इसमें आपको मॉडरेट कुशन है, ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा सॉफ्ट है, ऐसा कुछ मिलता है। और यहाँ पे स्पेस देखो, अंदर यहाँ पे स्पेस कुछ इतना मिलेगा। तो स्पेस देखो इतना है कि आप इसमें जो ओपन फेस वाला हेलमेट होगा वो इतना मतलब इसमें रख पाओगे, उतनी जगह मिलेगी आपको। यहाँ पे अपने पास में ये फर्स्ट एड रखी है, गाड़ी के पेपर्स और टूल्स वगैरह जो हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं। लाइट नहीं आती इसमें अंदर की तरफ और ऑप्शन भी नहीं है लाइट वाइट का। ग्रैब बार कुछ ऐसा सिल्वर फिनिश में है जो कि होल्ड लोड कर सकते हो आप आराम से, बढ़िया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एग्जॉस्ट का लुक भी सेम ही रखा है इन्होंने और पिलियन के फुटरेस्ट भी सेम ही रखे, क्वालिटी वॉलिटी भी इनकी ठीक ही है। पीछे की तरफ जो व्हील है ये बदला नहीं है, ये मेरे ख्याल से बदल देना चाहिए था इस अपडेट में, बट वो सेम ही है। कुछ मिला के अगर आप 2 चीज़ें हैं, एक तो कॉस्ट कटिंग, दूसरा कंपनी बोलती है कि कस्टमर को भी यही पसंद है इसलिए हम लोग दे रहे हैं। 90/110 मेरे ख्याल से ये चीज़ चेंज होनी चाहिए थी। 12 इंच फ्रंट में है, रियर में भी 12 इंच कर देना चाहिए था तो बेटर होता थोड़ा सा। उसके बाद में जैसे आप इंजन देखते हो वही 110 सीसी का इंजन है, बट ये OBD2B कंप्लायंट इंजन है। और जैसे आप पावर की बात करोगे तो पावर इसमें 8 bhp का आपको मिलेगा और टॉर्क जो है वो आपको 9 न्यूटन मीटर्स का मिलता है। तो ये पावर फिगर्स इसके हैं। 110 सीसी का एयर कूल्ड इंजन है, फ्यूल इंजेक्टेड है। और किक आपको मिलेगी नीचे के दोनों मॉडल में मिलेगी, एच स्मार्ट वाले में किक नहीं आती, फिर वहाँ पे सिर्फ सेल्फ आता है, उससे आप स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, किक है, सेल्फ है। होंडा की ब्रांडिंग, फिनिशिंग अच्छी है काफ़ी हद तक, मतलब समझ में आ रहा है कि क्वालिटी है, फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है। और ये 3 स्टेप में एडजस्टेबल सस्पेंशन है जो कि आपको वैसे ही मिल जाता है पहले की तरह। साइड स्टैंड नहीं है, साइड स्टैंड क्यों गायब है? एक्सेसरी में आएगा, वो आप एक्सेसरी में ले सकते हो, तो वहाँ पे आपको अलग से देना पड़ेगा पैसा। सेंटर स्टैंड आपको स्टैंडर्ड मिल जाता है। और बाकी चीज़ें यार तो मेरे ख्याल से आप एक बार देख लो कैसी क्या लग रही है। बाकी तो मैंने बेसिक तो सब बताया ही, प्राइस भी बता देता हूँ एक बार फिर से, और माइलेज फिर आप ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पे देखो स्विच गियर्स हाई बीम लो बीम है, पास भी है, ये चीज़ ठीक है। इंडिकेटर और हॉर्न आप सुनो, ऐसा कुछ हॉर्न है इसका। यहाँ पे मैंने बताया चेंजेस हो गए और मिरर्स वैसे ही आपको मिल जाते हैं। बैठने का स्टाइल और सारी चीज़ें जो हैं ऑलमोस्ट सेम है, वहाँ पे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। प्लास्टिक क्वालिटी, फिट फिनिश, पैनल क्वालिटी, वो सब चीज़ें वैसी ही मिलेंगी आपको। उसके बाद में बात आ जाती है, इसकी लाइट को ऑफ करते हैं, उतनी देर से जल रही है। इसकी माइलेज की बात आती है तो यहाँ पे देखो 45-50 का माइलेज निकालने में कैपेबल है, इतना निकाल सकती है आराम से। और जैसे आप बात करोगे सीट हाइट की, 765 mm सीट हाइट है। तो मान के चलो अगर आपकी हाइट 5'2" है या 5'1" है या 5'3" है,
वो इस तरह के लोग चला सकते हैं, 5.2 के आसपास वाले चला सकते हैं, लड़कियां भी चला सकती हैं। ग्राउंड क्लियरेंस 163 mm का है, जो कि डिसेंट है स्कूटर के हिसाब से, और वेट में 108 kg मेरे ख्याल से है, 108 किलो के आसपास वेट है, मैं मेंशन कर दूंगा अगर मेरे को एग्जैक्ट पता होगा। प्राइस जो है उसका बेस मॉडल का 98,000 है, 98,000 रुपये में आप इसको ऑन रोड खरीद सकते हो बिना एक्सेसरीज के। और एक और चीज़ है कि जैसे आप ऊपर के मॉडल खरीदोगे तो वहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा आती है, वहाँ पे थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा है। और ये बेस मॉडल का प्राइस करीब एक शोरूम बढ़ा था 2200 रुपये के आसपास, तो 2,500 रुपये के आसपास का प्राइस इंक्रीमेंट आपको करीब करीब ऑन रोड कीमत में देखने को मिलेगा। इतनी प्राइस जो है बड़ी है, बाकी सारे अपडेट आपको बेसिक मिल जाते हैं। तो कोई भी बड़ा अपडेट एक्टिवा में नहीं है, ऑलमोस्ट वही है। अगर आपके पास पुरानी वाली है तो उसको रखो, और अगर आप खरीदने का सोच रहे थे तो बिल्कुल खरीद सकते हो, वही चीज़ आपको पहले जैसी ही मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं होंडा एक्टिवा 110 के बारे में, बेस मॉडल के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में आप लिख सकते हो, बता सकते हो, अपनी राय दे सकते हो। और कुछ अपडेट आपको चाहिए थे जो नहीं दिया होंडा ने, वो भी आप लिख सकते हो, बता सकते हो। आज का ये वीडियो अपन लोग यहीं तक रखने वाले हैं होंडा एक्टिवा का। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।